गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का एक प्रॉब्लम अंडर डेटर सिस्टम या आप बोल सकते हो सिंथेटिक मेथड का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इन्फ्लेटेड प्राइस या आप बोल सकते हो इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बिपाशा लिमिटेड भुवनेश्वर का कंपनी है, उसका ब्रांच है कटक में। द ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंटिंग बट सेंड्स वीकली स्टेटमेंट टू हेड ऑफिस। ऑल द कलेक्शन ऑफ द ब्रांच आर रेमिटेड टू हेड ऑफिस। द हेड ऑफिस रीइंबर्स फॉर एक्सपेंस। तो सिस्टमेटिक सिस्टम से अगर आप देखो तो यहाँ ब्रांच जितना पैसा पाता है हेड ऑफिस को दे देता है, हेड ऑफिस ब्रांच को एक्सपेंस का पैसा देता है। गुड्स इनवॉइस होता है, यही मेन है अपना कॉस्ट प्लस 25। 100 रुपया का सामान, 25 रुपया लोडिंग, 125 में गुड्स सेंड कर देते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो स्टॉक, डेटर, कैश तीनों का ओपनिंग दिया। यहाँ देखिए ये और ये मिसिंग है, तो हमको एडिशनल अकाउंट में स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। डेटर अकाउंट बनाना होगा, क्लोजिंग डेटर निकलेगा। कैश दिया हुआ है। गुड्स सेंड में देखिए, ये देखिए कॉस्ट दिया है, तो इसमें हमको 25% प्लस करना है। 16,000 का है, 25% 4,000 प्लस करेंगे तो गुड्स सेंड आपका 20,000 हो जाएगा। गुड्स रिटर्न ठीक दिया, देखिए इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। कैश सेल, क्रेडिट सेल, कलेक्शन। कैश सेल का जरूरत है, कलेक्शन का जरूरत है, और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट बनाएंगे तब। यहाँ देखिए डेटर से एक बिल भी मिला है, याद रहे बिल हमारा एसेट्स होता है। डेटर का बाई में आएगा, बाई बिल्स रिसीवेबल। ये एक्सपेंस का पैसा आया हेड ऑफिस से तो टू कैश। स्टॉक अकाउंट अगर बनाते हैं तो डिफिशियंसी लॉस है, नॉर्मल लॉस मानिए, एबनॉर्मल लॉस मानिए। ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है डिफिशियंसी इन स्टॉक। डिस्काउंट अलाउड, ये डेटर का है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डेटर का बाई में रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट अलाउड। हमको एडिशनल अकाउंट में स्टॉक बनाना है और डेटर बनाना है, क्योंकि इनका क्लोजिंग मिसिंग है, तो उस समय ये डिस्काउंट अलाउड, डिफिशियंसी से बिल्स रिसीवेबल, ओके, क्रेडिट सेल, ये सब यूज किया जाएगा। अदरवाइज हम लोग ब्रांच अकाउंट में इसका कोई यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आपका सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बिपाशा लिमिटेड भुवनेश्वर कटक ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी में आपका स्टॉक आईपी पे, डेटर कैश। स्टॉक का है 2,500, डेटर का है 1,600, कैश आपका है 200। ये ऐड कर दिए, आपका हो गया 4,300। यहाँ पे लोडिंग कैंसिल करते हैं। बाई स्टॉक रिजर्व, ये जो 2,500 आईपी था, कॉस्ट प्लस 25 मतलब 25/125 दैट इज 500। अब ले आएंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट एट आईपी, वो जो 16,000 दिया था, सीपी था 100, आईपी बना देंगे 125, दैट इज आपका 20,000। बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसका लोडिंग कैंसिल हो जाएगा, 20,000 25/125 हो जाएगा, दैट इज 4,000। बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न एट आईपी। गुड्स रिटर्न भी आया था, और गुड्स रिटर्न आईपी पे ही दिया था आपका 1,000। अब इसका लोडिंग लाएंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। 1,000 का 25/125, 200 रुपया लोडिंग होगा। तो आप एक बार देख लो, ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स का लिख दिए, स्टॉक आईपी पे था, लोडिंग कैंसिल कर दिए।
गुड सेंट आईपी में कन्वर्ट करके लिख दिए, लोडिंग कैंसिल कर दिए, रिटर्न आईपी पे था, लोडिंग कैंसिल कर दिए। अब टू कैश एक्सपेंसेस का बात होगा 2400 है। टू कैश अकाउंट डायरेक्ट दिया हुआ एक्सपेंसेस 2400। इसके अलावा यहां लाते हैं बाई कैश अकाउंट कैश सेल अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल का अमाउंट था आपको 4000, कलेक्शन था 14000, 4 अब 14, दैट इज आपका 18,000। अब क्लोज करने का उपाय करते हैं बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी के लिए आपको स्टॉक चाहिए, आईपी दिया नहीं है, डेटर चाहिए कैश, कैश दिया हुआ है 250, बट स्टॉक और डेटर नहीं दिया हुआ है। उसके लिए भी तैयारी है। यहाँ देखिए आप स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस बीडी 2500 था। अगर हम लोग गुड सेंट देखते हैं तो गुड सेंट करने से ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज करेगा 20,000। अब बाई गुड सेंट टू ब्रांच अगर रिटर्न होता है तो स्टॉक कम हो जाएगा 1000। ये पूरा अकाउंट आईपी पे बन रहा है इसलिए आईपी लिखा जा रहा है। बाई कैश सेल, अब बाई क्रेडिट सेल, अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग का स्टॉक रिड्यूस होता है। कैश सेल आपका 4000, क्रेडिट सेल 16000। जो सेल किए हैं अगर वो रिटर्न आ जाए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, 2 में लिख देंगे, ऐसा है नहीं। डिफिशियंसी है आपका 250 बाई डिफिशियंसी इन स्टॉक 250। अब ये बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा जो स्टॉक का आंसर होगा। ये आपका है 22,500, ये आपका 22,500, 1250। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक ले लेते हैं 1250 और लोडिंग इधर आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व 1250 25 बाई 125 दैट इज 250। तो स्टॉक निकला 1250, यहाँ फिलअप कर दिए, लोडिंग कैंसिल कर दिए। अब बच गया आपका डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1600 था। डेटर में टू क्रेडिट सेल, डेटर में टू क्रेडिट सेल आपका 16,000 बाई कैश 14,000 बाई बिल्स रिसीवेबल। ये एसेट होता है, याद रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल मिला है, बिल्स रिसीवेबल आपका 1000 का है। इसके अलावा डिस्काउंट है 160 बाई डिस्काउंट अलाउड 160 एंड बाई बैलेंस सीडी। ये हो गया 17,600, ये हो गया 440, ठीक, 2440 और साथ में बिल्स रिसीवेबल को भी लेना होगा। तो ये आ गए हम लोग डेटर का बैलेंस लिखेंगे 2440 और एक एसेट है बिल्स रिसीवेबल, उसका 1000। इसको ऐड करके बाहर करते हैं 4940
अब आंसर क्रेडिट ऐड करेंगे डेबिट में टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट। क्रेडिट प्लस करके डेबिट माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट हम लोग प्लस किए तो रिजल्ट आया 28,440 और डेबिट माइनस किए प्रॉफिट आया 1290। ओके, आप एक बार देख लो ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक आईपी पे था, लोडिंग कैंसिल। टू गुड्स सेंट सीपी पे दिया हुआ था, आईपी में कन्वर्ट करके लिख दिए, लोडिंग कैंसिल। गुड्स रिटर्न आईपी पे था, लोडिंग कैंसिल। टू कैश एक्सपेंस के नाम से आया आपका 2400, बाई कैश, कैश सेल और कलेक्शन 18। सबसे इंपॉर्टेंट था क्लोजिंग स्टॉक और डेटर नहीं दिया हुआ था, तो इससे हम स्टॉक एंड डेटर अकाउंट बनाए जहां से क्लोजिंग बैलेंस आया, वो क्लोजिंग बैलेंस जाके लिखे। और मेन इस सवाल का करेक्टर आप देखो तो डेटर से बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट्स है तो क्लोजिंग लिस्ट में भी आना चाहिए, उसको भी यहाँ ले लिए। आंसर इज 1290। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।